अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर क्लिप में हम बात करते हैं हैबिटेट एंड निच की, या जिसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निच। इन दो टर्म्स को हम यहां पे समझते हैं। पहला चीज हैबिटेट। जो हैबिटेट है इसको हम डिफाइन करते हैं एज द प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, या हम इसको ऐसे बोलते हैं द लिविंग प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। वो जगह जहां पे एक लिविंग बीइंग रहता है, अपनी लाइफ गुजारता है, उस जगह को हम नाम बोलते हैं हैबिटेट। लाइकवाइज हम कहते हैं किसी लिविंग बीइंग का हैबिटेट पॉन्ड है, किसी लिविंग थिंग का हैबिटेट ग्रॉसलैंड है, किसी लिविंग थिंग का हैबिटेट वेटलैंड है। तो लाइकवाइज हम ये चीजें कहते रहते हैं। अब जो हैबिटेट्स होते हैं, हैबिटेट्स दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय फिजिकल फीचर्स। जो हमारे पास डिफरेंट हैबिटेट्स होते हैं, डिफरेंट लिविंग एंड डिवेलिंग प्लेसेस होते हैं लिविंग थिंग्स के, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय सर्टेन फिजिकल फीचर्स। मिसाल के तौर इन फिजिकल फीचर्स में हम देख सकते हैं द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। Habitats are characterized by certain physical features. These may include the dominant forms of plants and animals. मिसाल के तौर फॉरेस्ट जो होता है, एक फॉरेस्ट हैबिटेट, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि वहां पे बड़े बड़े साइज के ट्रीज ग्रो करता है। तो जब हम किसी एरिया को देखते हैं जहां पे बड़े बड़े साइज के ट्रीज ग्रो कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं भाई ये फॉरेस्ट है। तो लाइकवाइज अगर हमारे पास कोई ऐसा एरिया है जहां पे छोटे छोटे साइज के हर्बेशियस प्लांट्स, एक बड़ा सा एरिया है जहां पूरे एरिया में फैले हैं छोटे साइज के प्लांट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स, तो हम नाम बोलते हैं भाई ये एरिया जो ये ग्रासलैंड है। वही चीज हम कहते हैं जो हैबिटेट्स होते हैं, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द डोमिनेंट फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब हैबिटेट जो है, कभी कभी हम बोलते हैं जो ये प्लेस एक ऐसी जगह होती है जिसको ऑक्यूपाई करता है, जिसको या मैं कहूंगा जिसको इनहैबिट करता है पूरी एक एंटायर बायोटिक कम्युनिटी। अभी हम बात कर रहे थे फॉरेस्ट की। अगर हम फॉरेस्ट की बात करें, मैं कुछ चीजें आपको गिवाऊंगा, मतलब कुछ चीजें आपको बताऊंगा जो रहते हैं फॉरेस्ट में। सपोज जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, इट कैन हैव ए पॉपुलेशन ऑफ पाइन ट्रीज, it can have a population of citrus trees, it can have a population of monkeys, it can have a population of bears, it can have a population of other plants and animals। तो कुल मिला के जो ये डिफरेंट पॉपुलेशंस होते हैं, ये बनाते हैं बायोटिक कम्युनिटी। अब जो ये पूरी की पूरी बायोटिक कम्युनिटी है, इस सारी बायोटिक कम्युनिटी का हैबिटेट जो इस केस में है वो फॉरेस्ट है। तो वही हम कहते हैं कभी जो हैबिटेट है एक ऐसी जगह होती है जिसको एक पूरी बायोटिक कम्युनिटी जो है वो ऑक्यूपाई करती है। अब प्लांट्स और एनिमल्स जो रहते हैं किसी भी हैबिटेट में, दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ द हैबिटेट। किसी हैबिटेट में रहने वाले जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन पे असर अंदाज होते हैं उस हैबिटेट के एनवायरमेंटल कंडीशंस। उसमें लाइकवाइज ये आएगा वहां सनलाइट कितनी पड़ती है, टेम्परेचर कितना रहता है, ह्यूमिडिटी या वगैरह, और सॉइल वहां की कैसी है, ये चीजें। अब मिसाल तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जब जो प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं डिफरेंट हैबिटेट्स में, वहां के जो एनवायरमेंटल कंडीशंस है वो डिफरेंट होते हैं। उनकी वजह से जो प्लांट्स और एनिमल्स उन एरियाज में रहते हैं उनमें आ जाते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। मिसाल के तौर वो प्लांट्स जो रहते हैं इन जीरोफाइटिक कंडीशंस, वो प्लांट्स जो रहते हैं अंडर जीरिक कंडीशंस, दे हैव गॉट सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स व्हिच आर नॉट फाउंड इन अदर प्लांट्स लाइक दैट ग्रो इन मेसोफाइटिक हैबिटेट्स। मिसाल के तौर जो जीरोफाइटिक एरियाज में प्लांट्स रहते हैं, हमने पढ़ा दे हैव गॉट sunken stomata, दे हैव लीव्स, रूट्स टू स्पाइन्स वगैरह वगैरह। तो ऐसे फीचर्स जो है वो अदर प्लांट्स जो सपोज रहते हैं मेसोफाइटिक एरियाज में, इनमें पाए नहीं जाते हैं। तो ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ग्रो करते हैं सैलाइन सॉइल में, उनमें कुछ खास फीचर्स होते हैं, जबकि जहां नॉर्मल सॉइल होती है वहां के जो प्लांट्स हैं उनमें वो पर्टिकुलर फीचर्स नहीं पाए जाते। तो वही हमने कहा कि जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं इन पे असर होता है एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑफ हैबिटेट का। अब जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, certain organisms are very specific to their habitat, यानी कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है जो सिर्फ पाए जाएगा किसी एक हैबिटेट में, किसी दूसरे हैबिटेट में ये नहीं रह पाएगा। जबकि उसके बरक्स कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं विच शो वाइड एडाप्टेशंस। अगर हम बात करेंगे इनके हैबिटेट की, मिसाल के तौर अगर हमारे पास जो हिल्स ऑफ फिश है,
जो हिल्सा फिश है ये पाई जा सकती है इन फ्रेश वाटर्स में, और ये पाई जा सकती है मैरीन वाटर्स में। गरज इसका जो हैबिटेट है ये वाइड फ्लक्चुएशन दिखाता है, मैरीन वाटर में रह पाता है और फ्रेश वाटर में रह पाता है। उसके बाद हमारे पास कई एनिमल्स और कई प्लांट्स ऐसे जो सिर्फ रह पाएंगे फ्रेश वाटर में ही, या सिर्फ रह पाएंगे मैरीन वाटर में ही। तो ये कुछ बातें थी अबाउट हैबिटेट। अब बात करते हैं निच की, या इसको मोर अप्रोप्रिएटली कहते हैं इकोलॉजिकल निच। जो निच होता है इट इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हैबिटेट यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। आई एम रिपीटिंग इट, इकोलॉजिकल निच जो है इट इज स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द हैबिटेट, नॉट द इंटायर हैबिटेट। हम कहते हैं हैबिटेट का एक खास हिस्सा जिसको कोई पर्टिकुलर लिविंग बीइंग यूज करता है अपने लिए, उस पार्ट को हम नाम बोलते हैं निच। तो इस चीज समझ आती है, a habitat has several niches, एक हैबिटेट में कई निचेस पाए जाते हैं। अब जो इकोलॉजिकल निच होता है एक ऑर्गेनिज्म का, ये रिप्रेजेंट करता है a range of conditions an organism can tolerate, the resources it utilizes, and the functional role it plays in the habitat। मैं आपसे कह रहा हूं इकोलॉजिकल निच जो होता है ये हमें दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनिज्म का, इट रिप्रेजेंट्स अबाउट द रेंज ऑफ कंडीशंस a particular organism can tolerate, the resources it utilizes, and the functional role it plays in the ecosystem, in the habitat। आगे मैं कहूंगा, अब no two organisms can have the same niche though they can have the same habitat। दो या दो से ज्यादा ऑर्गेनिजम्स का एक ही हैबिटेट हो सकता है, लेकिन दो ऑर्गेनिजम्स का कभी भी एक ही निच नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ, अगर एक ही निच में दो लिविंग बीइंग्स आ गए, तो एक लिविंग बीइंग को वहां से एक्सक्लूड होना है, वहां से खत्म होना है। मिसाल के तौर, अगर पैरामीशियम यूरिला जो है एक पर्टिकुलर निच में रहता है, अगर उसी निच में रहने के लिए आएगा पैरामीशियम कॉर्डेटम, तो पैरामीशियम यूरिला जो है ये एलिमिनेट करता है पैरामीशियम कॉर्डेटम को, इस चीज को, दैट आउट ऑफ द टू ऑर्गेनिजम्स इन ए सिंगल निच वन ऑर्गेनिज्म इज एक्सक्लूडेड। इस चीज को हम नाम बोलते हैं गॉसिस प्रिंसिपल, या इसको हम नाम देते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपिटिटिव एक्सक्लूजन। तो ऐसी दूसरी एग्जांपल है, ट्राइबोलियम कन्फ्यूसन एलिमिनेट करता है ट्राइबोलियम कास्टेनियम को। अगर ये दोनों एक ही निच पे आ जाते हैं, तो एक जो है जो ट्राइबोलियम कन्फ्यूसन है ये एलिमिनेट करता है ट्राइबोलियम कैस्टेनियम को। तो ये यहां तक ये बात आ गई कि एक ही निच में दो लिविंग बीइंग्स नहीं रह पाएंगे। यहां मैं एक और इंटरेस्टिंग केस की बात करूंगा, जो गैट वाटर बग होता है और वाटर बोटमैन होता है। आई एम रिपीटिंग इट, गैट वाटर बग एंड वाटर बोटमैन, टू एनिमल स्पीसीज होते हैं ये क्या करते हैं, ये दोनों रहते हैं इन शैलो वाटर्स एट द बैंक्स ऑफ पोन्ड्स। जो पोन्ड्स के बैक होते हैं वहां जो शैलो वाटर होता है, यानी कम पानी जहां पर रहता है, तो ये दोनों गैट वाटर बग भी और वाटर बोटमैन भी उन्हीं एरिया में पाए जाते हैं। अब ये कंफर्टेबली रह पाते हैं, यहां पे एक दूसरे को एक्सक्लूड नहीं करता। वो क्यों? क्योंकि जो उनके फीडिंग हैबिट्स हैं वो डिफरेंट है। क्यों? यहां पे क्या होता है, जो गैट वाटर बग होता है वो एक्ट करता है एज प्रेडेटर वहां पे अपने उस एरिया में, और जो वाटर बोटमैन है तो वो एक्ट करता है एज स्कैवेंजर। एक प्रेडेटर है, एक स्कैवेंजर है। नो डाउट दोनों रहते हैं एक ही जगह, एक ही हैबिटेट में, और एक ही खास पर्टिकुलर एरिया, पर्टिकुलर पोजीशंस पे रहते हैं, लेकिन तब भी वो दोनों रह पाते हैं बिकॉज दे हैव गॉट डिफरेंट फीडिंग हैबिट्स, दे आर प्लेइंग डिफरेंट फंक्शनल रोल्स। तो ओवरऑल हम कंक्लूड करेंगे जो हैबिटेट और निच है वो ये है, हैबिटेट इज द एड्रेस ऑफ द लिविंग बीइंग, while as niche is the profession of the living being।